सब्सिडी पास है दोनों मॉडल या नहीं है? सर सारे ही मॉडल हमारे लेजर लैंड लेवलर के सब्सिडी पे पास हैं जी कि हाँ इसी से ही कंट्रोल पैनल से ही ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं जी। ये नहीं कि हाँ ट्राइपॉड पे जाए बंदा वहाँ जाना पड़े उसे फिर आना पड़े जी, तो लगा सकते हैं। रिमोट का प्रोविजन है जहाँ पे रिमोट लगा सकते हैं, उससे भी अप डाउन हो जाता है सर जी। ठीक है जी। और दूसरा उससे क्या फर्क है, बैटरी चार्जिंग का फर्क है जी। इसी से वायर लगा के कहीं पे भी है, बंदा चला रहा है, घर पे है, बिजली नहीं है, बाहर कहीं ऐसी जगह पे गया हुआ है कि नहीं चार्ज कर सकता करंट वाले चार्जर से, तो इसी से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेज़र लैंड लेवलर दिखाने वाला हूं और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर यह दो मॉडल खड़े हुए हैं। दोनों मॉडल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा आप मेरे किसान भाइयों को अपने एक छोटा सा परिचय करा दें। सर जी, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं मैनेजर हूँ घूमन एग्रोटेक में। ये 2011 से हमारा ये प्रोडक्ट लाइन शुरू हुई है रोटावेटर लेजर लैंड लेवलर की, और उसके बाद सुपर सीडर, मल्चर, जीरोटेल, प्लाउ, स्ट्रॉ रिपर ऐड होते रहे हैं जी। जी। तो जैसा कि मैंने अभी अपने किसान भाइयों से कहा था कि आज मैं आपको कमाल के लेजर लैंड लेवलर दिखाने वाला हूँ जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कमाल के हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर अगर आपने बोला है कमाल के, तो है ही कमाल के, पहली बात तो जी। दूसरा, बाकी जो चला रहे हैं उनको पता है कि हाँ कमाल के हैं जी। तो अब मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि और कंपनी के भी हैं जी। तो आपकी कंपनी ऐसा क्या खास दे रही है इसमें? सर ऐसे है कि हाँ सभी कंपनियां बढ़िया से बढ़िया काम करती हैं आज की डेट में जी, ठीक है ना, लेकिन किसी से कोशिश करते हैं कि हाँ बढ़िया क्या कर सकते हैं, वो सर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि 2011 से बना रहे हैं ये चीज़। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा कस्टमर ही ये बताता है कि हाँ हमें ये चीज़ की आवश्यकता है कि ये चीज़ चेंज करो, ये चीज़ चेंज करो, ये करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। हम खुद भी देखते हैं कि हाँ ये चीज़ों में सुधार होना चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते ही हम जो भी, जैसे ये नया मॉडल लॉन्च किया है रोवर मॉडल, इसको मतलब बाकियों से क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ अलग कर सकते हैं, वो चीज़ों का ध्यान रख के नई नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट डालते रहते हैं जी। तो जैसे कि ये दो मॉडल हैं, दोनों मॉडल के बीच में मैं अंतर जानना चाहूँगा कि आपने नया इसमें क्या कर दिया है। जी सर देखिए, ये जो है स्पोर्ट्स प्लस मॉडल है जी, ये रोवर मॉडल है जी। सर मेन तो इसमें बंतर का फर्क हो गया एक तो जी, ठीक है जी। जैसे ये रोवर मॉडल दिख रहा है आपको जी, वो मोरनी टाइप पे बोल देते हैं उसको, स्पोर्ट्स प्लस मॉडल जी, ठीक है जी। दूसरा अंतर क्या आ जाता है इसमें, सर वजन का फर्क आ जाता है जी। इस वाले का वजन जो है वो ज्यादा जी जी। वजन की वजह से क्या है कि हाँ लेवल करने का टाइम 15 से 20% जी, 15 से 20% का फर्क पड़ जाता है जी। ये वाला जो है काम जल्दी करेगा, बिल्कुल जल्दी करेगा जी। ये चीज का फर्क रहता है जी। और सर दूसरी बात, जो पाइपें वगैरह हैं, सिर्फ ये पाइप है जो दिख रही है आपको, बाकी सारी पाइप इसमें अंदर चली गई जी। अंदर जाने की वजह से सर जब पुरानी हो जाती है, धूप वगैरह में खड़ते हैं, कहीं पे खड़ा है, बाहर रहते, ज्यादातर बाहर ही खड़े करते हैं जी, तो ये खराब हो जाती है पाइप्स। ये चीज को भी ध्यान में रख के सर सारी पाइप अंदर की फिटिंग कर दी, अंदर फिटिंग कर दी जी। और सर जो लास्ट है, फर्क थोड़ा है लेकिन बढ़िया लगता है जो चीज, ये सारी एक शीट है ना जो दिख रही है आपको जी, सारी एक शीट है, इसी में अंदर में ही इसमें टूल बॉक्स कर दिया, इसमें अंदर ही टूल बॉक्स कर दिया जी, ठीक है जी। इसका ये अलग से टूल बॉक्स है जी, ये चीज का अंतर है जो कि देखने में पीछे से जो है बिल्कुल अलग बना रहा है जी जी। अब मैं बात करता हूँ टायर के बारे में। टायर की क्वालिटी क्या दी है आपने? सर ज्यादातर हम जेके के टायर डालते हैं जी, ठीक है जी। जैसे ये रेडियल टायर है, ठीक है जी, बढ़िया क्वालिटी के टायर हैं, बढ़िया चलते हैं, घिसाई की तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, ठीक है जी। जो हिस्से, हाँ जी बताएं जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो है टायर कुछ अलग तरीके से लगाए, इसके पीछे का रीजन रहा? सर जैसे ज्यादातर पहले क्या चलते थे, बराबर टायर में चलते थे जी, वो जब चलता था, मिट्टी ज्यादा लेता था तब तो सही चलता था, जब मिट्टी कम हो जाती थी तो हिलने लग जाता था लेवलर जी, हिलने की वजह से मिट्टी निकलने लग जाती थी पीछे, उसी के कारण से जितना मिट्टी निकलेगी उतना दोबारा फिर गेड़ा लगेगा वहीं पे, टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अभी इसका क्या फायदा है सर, ये जैसे शॉकर की तरह काम करेंगे जी, पूरी बकेट भर गई जी,
पूरी बकेट भर गई, नीचे लग गई, 2 टायर तो सर नीचे लग गए इसके जी। साथ, 2 टायर ऊपर उठ जाएंगे। जी। मतलब क्या है कि हाँ 2 टायर इसको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, अगर छोटा ट्रैक्टर भी होगा तब भी ये लगातार चलता रहेगा। जी। ये चीज मेरे किसान भाई का टाइम जो है इससे भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। और अब मैं बात करना चाहूंगा, आपने इसमें ब्लेड जो लगाया वह किस क्वालिटी का लगाया है? सर ये हाई कार्बन स्टील का ब्लेड होता है। जी। ठीक है जी, मतलब ये कम से कम लगा लीजिए 6-7 सीजन इसी एक ब्लेड से निकाल सकते हैं। एक ब्लेड से 6-7 सीजन जो मेरा किसान भाई निकाल सकता लगा है। लीजिए कि हाँ एवरेज अगर लगाएं 350 घंटा अगर एक सीजन में चलता है जी। तो उसके हिसाब से 6 से 7 सीजन इसके निकल जाएंगे इसके साथ। जी। और कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर जो है चला सकता है? सर कम से कम 35 पावर का ट्रैक्टर चाहिए। जी। बड़ा चाहे जितना मर्जी, चाहे आप 50 का हो, 55 का हो, 60 का हो, 65 का हो, ठीक है। अगर उससे बड़ा करोगे तो फिर आपको उसकी बकेट के साइज की आपको चाहिए होगा कि हाँ बकेट साइज बड़ा हो जाना चाहिए। जी। हमारा 6 फीट से लेके 10 फीट तक की जो बकेट साइज बनती है और बन रही है और चलती हैं। जी। जी। तो दोनों के लिए ही 35 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल सर। जी। और मैं बात करता हूँ लेजर और रिसीवर के बारे में, जैसे कि मेरे किसान भाई देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या आपने नया किया उसके बारे में बताइए। जी मैं बता देता हूँ सर क्या नया है और क्या थोड़ा डिफरेंट है। जी। जी। सभी सिस्टम नहीं लेवल करना होता है। जी। काम हमारा सबका एक है। ठीक है जी, वो चीज सभी की एक है। गाड़ी ने चलना है, सभी गाड़ी ने चलना ही है, 4 पहिए सभी के ही होते हैं। जी। ठीक है ना जी। लेकिन अलग क्या है सर, एक तो हमारा शुरुआती सिस्टम जो है 1200 मीटर से रेंज से शुरू हो जाता है। जी। वो हमारा GAT प्लेटिनम सिस्टम है। जी। ठीक है जी। इसके साथ चाहे सोकिया का ट्रांसमीटर लगाएं, वो जापान का बना हुआ है। जी। ठीक है जी। अल्फा का ट्रांसमीटर लगाएं, वो अमेरिका बना हुआ है। जी। और हमारा GAT का इंडियन मॉडल है। ठीक है जी। ये तीनों में से कोई भी ट्रांसमीटर लगा सकते हैं। जी। सभी में 1200 मीटर की रेंज रहेगी। जी। ठीक है जी। ये जो सर प्लेटिनम सिस्टम है, जी। ये एक सिंपल सिस्टम है। जी। कोई झंझट नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई आसानी से चला सकता है। जी। ये चीज होगी इसमें सर। दूसरा कई बारी कस्टमर ज्यादातर कोई भी दूर से या कोई भी पूछता है तो ये पूछते हैं कि हाँ बिजली की लाइनों के नीचे चल जाता है? जी। बिल्कुल चलेगा, बिना कोई दिक्कत के चलेगा सर। जी। तो मेरे किसान भाई को भी उस समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। दूसरा जो सिस्टम है सर वो है हमारा GAT अल्ट्रा सिस्टम। जी। ठीक है जी। इसमें भी स्क्रीन है, टाइम वगैरह का, सेटिंग का सारा कुछ इसी में आ जाता है। रीसेट करना हो वो हो जाता है। और इसमें एडिशन क्या है सर, एक तो अप डाउन का तो सभी में एक एक बटन तो होता ही है। जी। ठीक है। उसके साथ हमने टच बटन भी दे दिए। जी। ठीक है जी। कई बार इस सीजन में खराब हो जाता है, बटन खराब हो जाते हैं, तो ये आप टच से कर सकते हो आप। ठीक है जी। वो भी अगर भगवान ना करे वो भी खराब हो जाए, बड़ा चल गया, भगवान की कृपा से इतना ही लेवलर चल गया कि हाँ वो भी खराब हो गया जी, वो भी खराब हो गया, फिर भी रिमोट की यहाँ पे है, रिमोट लगा सकते हैं। रिमोट का प्रोविजन है, यहाँ पे रिमोट लगा सकते हैं, उससे भी अप डाउन हो जाता है सर। जी। ठीक है जी। और दूसरा उससे क्या फर्क है, बैटरी चार्जिंग का फर्क है जी। इसी से वायर लगा के कहीं पे भी है, बंदा चला रहा है, घर पे है, बिजली नहीं है, बाहर कहीं ऐसी जगह पे गया हुआ है कि नहीं चार्ज कर सकता करंट वाले चार्जर से, तो इसी से बैटरी चार्ज कर सकते हैं जी। ये चीज का फर्क है। और एक फर्क क्या है सर, इसमें जो ये GAT का ट्रांसमीटर है सर जी, कि हाँ इसी से ही कंट्रोल पैनल से ही ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं जी। ये नहीं कि हाँ ट्राइपॉड पे जाए बंदा, वहाँ जाना पड़े, उसे फिर आना पड़े जी। जी। कई बारी थोड़ा टाइम के लिए रुकना पड़ता है, चाय वगैरह के लिए रुकना पड़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है, हवा आ जाती है, ये बंद कर सकते हैं जी। ये चीज सबसे जो मतलब नई की है, जिसकी आवश्यकता हमें महसूस की, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे किसान भाई हमें बताते रहते हैं कि ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये चीज हो सकती है, पूछते हैं, तो हम भी अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये चीजें हमने इसमें नहीं डाली जी। और अब मैं बात करना चाहूंगा पूरे सिस्टम पर गारंटी कितने साल की या वारंटी रहने वाली है? सर देखो, जो GAT प्लेटिनम सिस्टम है जी, वो 1 साल की वारंटी के साथ होगा जी। ठीक है जी। जो GAT अल्ट्रा सिस्टम है कंप्लीट, इसकी 2 साल की वारंटी होगी, 1 साल की फील्ड की, 1 साल की सर्विस सेंटर पे जी। जी। और पूरे लेजर लेबर की कितनी गारंटी होने वाली है? 1 साल की। 1 साल की गारंटी मिलने वाली है। गारंटी। ठीक है जी। पाइपों की और तारों की नहीं होती, खिंचने की, खराब होने की, बाकी सारी चीज की 1 साल की वारंटी है जी। और अब मैं बात करना चाहूंगा, सब्सिडी पास है दोनों मॉडल या नहीं है? सर सारे ही मॉडल हमारे लेजर लैंड लेवलर के सब्सिडी पे पास हैं जी। चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, राजस्थान में,
कहीं पे भी कोई खरीदना चाहे वहाँ पे सब्सिडी अप्रूव्ड है हमारी। जी जी। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे मेरा किसान भाई लेना चाहता है जी। तो कैसे ले सकता है? सर हमारे अलग अलग जगह पे जो मैंने आपको स्टेट बोले हैं उनमें डीलर्स हैं। जी अगर कहीं पे किसी के पास जो ग्राहक या किसान भाई हमारा लेना चाहता जी। है नहीं है डीलर, तो वो सीधा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप अपने ये वीडियो के माध्यम के राही हमारा नंबर डाल देना जी उस पे, हम वो कॉल करेंगे तो हम बात करके बता देंगे कि हाँ आपको मिल जाएगा। पैन इंडिया में, पूरे जी। इंडिया में कहीं पे भी कोई भी चीज की डिलीवरी चाहिए मिल जाएगी। जी और अब बात करना चाहूँगा मैं प्राइस की। जी सर। जी प्राइस क्या रहने वाला है? सर जैसे जो क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादा होते हैं प्राइस, लेकिन हम जिम्मेदार भाई हैं, ठीक है ना, हम भी जिम्मेदारा करते हैं, किसान हैं, तो हमें भी पता है कि किस हिसाब से, किस मेहनत से कोई चीज लेता है और चलाता है। जी उसके हिसाब से हमने इस स्पोर्ट्स प्लस मॉडल का GAT अल्ट्रा सिस्टम के साथ जी 2,75,000 रेट रखा है जी। जी और ये रोवर मॉडल का 2,90,000 रेट रखा है जी। ठीक है और अब जी। मैं बात करना चाहता हूँ पैंट के बारे में। जब जी। मेरा किसान भाई घर में उसके इतनी जगह नहीं होती कि वे इन्हें अंदर रख सके, धूप में, बरसात में, बिल्कुल। बाहर खड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं है 6-7 महीने में पैंट पपड़ी बनकर उतर जाए? सर ऐसे है जी, PU पेंट करते हैं जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। नीचे भी पहले सफाई होती है जी सर, वैसे तो फ्रेश लोहा सारा लगता है, पुराना कोई लोहा नहीं लगता, जिसकी वजह से जो पापड़ी की दिक्कत आती है ना जी। सर, वो आती है पुराना लोहा लगने की वजह से। जी हमारा कोई भी पार्ट पुराने लोहे का बना ही नहीं होता। जी हमेशा कभी भी आप फैक्ट्री विजिट करो, ग्राहक आना चाहता है, फैक्ट्री विजिट करना चाहता है, फैक्ट्री विजिट करे, सारा सामान नया, जी सारी शीट नहीं होती है। उसकी वजह से पहली बात तो पापड़ी की दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी पहले सर सफाई होती है सही जी। तरीके से, थिनर होता है, थिनर के बाद प्राइमर होता है, प्राइमर के बाद PU पेंट होता है जी। जी तो सालों साल पैंट जो है कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। बात करता हूँ सर मैं सर्विस की। जी यदि इसमें बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है जी। तो सर्विस कैसे देगी आपकी कंपनी? सर अगर हम वो डीलर के थ्रू कनेक्ट हुआ है, खरीदा गया है, जी। तो डीलर उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जी। क्योंकि जल्दी से जल्दी वही चीज हो सकती है जी। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे तरफ से दिया हुआ है तो हम उसको हैंडल करेंगे। जी। हाँ ऐसे होता है कि हाँ डीलर के पास भी सर्विस सिस्टम पड़ा होता है जी कि अगर कोई दिक्कत है, जो पार्ट की दिक्कत है वो पार्ट बदल दिया, उनका ठीक करके वापस जब टाइम होगा वो दे देंगे, काम नहीं रुकने देंगे। जी हमारा मेन मकसद यही होता है कस्टमर को दिक्कत ना आए, सीजन के टाइम पे काम ना रुके कस्टमर। जी जी तो पूरे भारत में मेरे किसान भाई को कहीं भी सर्विस मिल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह 2 मॉडल दिखाए लेज़र लैंड लेबरर के। काफ़ी शानदार ये मॉडल हैं। तो कैसे लगे आपको ये कमेंट कर ज़रूर बताना, और कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।